बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ईरान इसराइल जंग, ताज़ा तरीन सूरत हाल, जबकि दूसरी जानब ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले से ट्रंप का अहम बयान। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, ईरान और इसराइल की जंग जारी है और दोनों जानब से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। आज भी इसराइल की जानब से ईरानी शहरों पर बमबारी की गई है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कमज़ोर है। तो यही वजह है कि जब इसराइल का दिल चाहता है वो आकर ईरानी शहरों पर हमला कर जाता है। यही वजह है कि इसराइल ने ईरान की आला फौजी क़यादत को भी निशाना बनाया है और इसके साथ साथ ईरानी साइंसदानों को भी निशाना बनाया गया है। जबकि दूसरी जानब आज भी ईरान की जानब से इसराइल पर मिसाइल दागे गए हैं और यहाँ तक कि ईरान की जानब से ये भी दावा किया गया है कि उन्होंने मोसाद के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। जबकि दूसरी जानब इसराइल ने इस खबर की तस्दीक नहीं की। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि दूसरी जानब चीन और रूस ये भी कोशिशें कर रहे हैं कि सीज़ फायर हो जाए, मगर लगता नहीं है कि अभी सीज़ फायर होगी और हालात यही बता रहे हैं कि मामलात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। और नाज़रीन कराम, पहले दिन से ही इसराइल ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका भी इस जंग में उसका साथ दे। अब ज़ाहिर सी बात है, ये तो सब जानते हैं कि इस जंग में इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, मगर इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका अमली तौर पर इस जंग में शरीक हो। तो इसी हवाले से ट्रंप का भी एक अहम बयान सामने आया है और ट्रंप ने आज एक्स पर 2 से 3 पोस्टें की हैं। पहली पोस्ट में ट्रंप ने यह कहा है कि टोटल सरेंडर, यानी कि ईरान से ये मुतालबा किया गया है। जबकि दूसरी जानब दूसरी पोस्ट में ट्रंप ने यह कहा कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और हम नहीं चाहते कि सिविलियंस को मिसाइल मारे जाए और ना ही हमारे फौजियों को निशाना बनाया जाए। इसके साथ साथ ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि हमें मालूम है कि ईरान का सुप्रीम लीडर कहां पर छुपा हुआ है और हम उसको आसानी के साथ निशाना बना सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको निशाना नहीं बनाना चाहते। तो नाज़रीन कराम, पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सिविलियंस को निशाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इसराइली हमलों में जो आम ईरानी शहीद हुए हैं उसके बारे में कौन बात करेगा। इसके साथ साथ गजा में जो 50,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है, जिसमें 16-17 हज़ार बच्चे भी शामिल हैं, तो उस हवाले से इसराइल की मजम्मत कौन करेगा और इसराइल का हाथ कौन रोकेगा। और यहाँ तक कि अहले गजा के लिए तो खुराक भी पहुँचने नहीं दी जा रही, तो इस हवाले से कौन आवाज़ बुलंद करेगा और गजा में इसराइल का जुल्म कौन बंद कराएगा। अगर इसराइली सिविलियंस पर हमले करना गलत है तो फिर जो ईरानी सिविलियंस पर हमले किए जा रहे हैं उस हवाले से कौन बात करेगा और इसराइल की कौन मजम्मत करेगा। और आखिरी बात यह है कि किस तरह इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करते हुए ईरान पर हमला कर सकता था और क्या बैनुल-अक़वामी क़वानीन इसराइल को ये इजाज़त देते थे कि वो इस तरह ईरान पर हमला करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।